नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। कोरोना देश में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। इसी पर बड़ी खबर, देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है और हर दिन नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1,52,000 नए केस सामने निकल कर आए हैं। कोरोना फैलने के बाद एक दिन में संक्रमितों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है और वहीं एक दिन में 838 लोगों की मौत की खबर है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह खबर महाराष्ट्र से है जो सभी को चिंतित कर रही है। 6 तस्वीरें आपके सामने। महाराष्ट्र से जो खबर है वो आज से संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर आखिरी फैसला लिया जा सकता है और इसके अलावा राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के बाद सरकार ने सख्ती बढ़ाते हुए नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया है और वहीं देश में आज से वैक्सीनेशन का महाअभियान टीका उत्सव शुरू हुआ है और जिसके तहत देश में बड़े पैमाने पर लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि देश में अब तक 10 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है और इसी रफ्तार को तेज करने के लिए टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत हुई है। उत्सव के जरिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। तो एक दिन में 24 घंटे में 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं और जो खबर महाराष्ट्र से है वो बेहद गंभीर है और चिंताजनक है क्योंकि ऐसा लोग नहीं चाहते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन का असर पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। दुकानें बंद हैं और रोड पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही चल रही हैं और कल्याण के शिवाजी चौक से हालात का जायजा लिया है संवाददाता इंद्रजीत सिंह ने। देखिए, महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन का असर पूरी तरह से दिखने लगा है। दुकानें बंद हैं, रोड पर इक्का दुक्का गाड़ियां चल रही हैं। वही लोग सिर्फ घरों से बाहर निकल रहे हैं जिनको बहुत ज़रूरी काम है या दवा लेनी है या हॉस्पिटल जाना है, सिर्फ वही लोग बाहर निकल रहे हैं। इस वक्त हम हैं कल्याण के शिवाजी चौक इलाके में और यहाँ पर देखिए कि पूरी तरह से दुकानें बंद हैं। सिर्फ एक मेडिकल स्टोर वहाँ पर खुला हुआ है, बाकी सारी दुकानें बंद है और इसी तरह का नज़ारा आपको पूरे महाराष्ट्र के शहरों में दिखेगा। लगातार सरकार लॉकडाउन को लेकर माथापच्ची कर रही है। कल विपक्षी पार्टियों से भी मुख्यमंत्री ने बात की थी। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सुझाव दिए लेकिन सभी का एक मत है कि कुछ दिन के लिए लॉकडाउन करना पड़ेगा। लेकिन व्यापारियों का भी सब्र अब टूटने लगा है। व्यापारी कहने लगे हैं कि अगर सरकार लॉकडाउन कर रही है तो उनके लिए कुछ पैकेज की घोषणा करे, लेकिन सरकार न तो फिलहाल पैकेज देने के मूड में है और ना ही सरकार इस स्थिति में है कि पैकेज का ऐलान कर सके। इस बीच आज मुख्यमंत्री जो कोविड टास्क फोर्स बनाई गई है उसके सदस्यों के साथ बैठक कर रहे हैं और इसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि क्या महाराष्ट्र में कड़ा लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं और लगाया जाए तो कितने दिन के लिए लगाया जाए। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 कल्याण। इंद्रजीत की रिपोर्ट आप देख रहे थे। आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में बेकाबू कोरोना ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। आलम यह है कि गरीब मजदूर एक बार फिर वापस अपने घर लौटने लगे हैं। मुंबई के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर ऐसे लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। हमारे संवाददाता इंद्रजीत की इसी पर एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, मुंबई में मैं अंधेरी इलाके में मौजूद हूं और यहाँ पर जो आज रविवार का दिन है यानी कि आज पूर्ण लॉकडाउन है। आप तस्वीरें देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद हैं। सिर्फ जो अति आवश्यक सेवा की दुकानें हैं वही सिर्फ चालू रखी गई हैं क्योंकि महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन है और बाकी दिनों में जो मिनी लॉकडाउन है उसको लगाया गया है। आप सड़कों पर देखिए, पूरी तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो नदारत हैं, सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है और कुछ उसी तरीके की तस्वीर यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है जैसा कि लॉकडाउन के समय पे जब कोरोना पीक पर था उस समय देखी गई थी और यही तस्वीरें अब दोबारा से महाराष्ट्र में देखी जा रही क्योंकि एक दिन में करीब 55,000 से ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। वहीं मुंबई में 9,000 से ज़्यादा मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है जो कि एक बेहद गंभीर विषय है। वहीं आपको बताऊं कि मुंबई में आने वाले दिनों में संपूर्ण लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। हालांकि फिलहाल जो वीकेंड लॉकडाउन है वो यहाँ पर लागू है और किसी को भी निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। प्रशासन भी लगातार कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको घरों में ही रहने के लिए कहा जाए। लगातार लोगों से अपील की जा रही है और फिलहाल मुंबई के अलग अलग इलाकों में जो वीकेंड लॉकडाउन है उसका असर पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। कैमरामैन संजय के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई।
कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। आप देख रहे हैं कि देश भर में जो मामले सामने आ रहे हैं उसके आधे मामले महाराष्ट्र से सामने हैं और मुंबई में तो हाल आपने देख ही लिया। और संकेत पाठक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं मुंबई से। संकेत, सीधा सवाल यही है कि हर कोई जानना चाहता है, सभी की सांसें थम गई हैं लॉकडाउन के नाम पर, क्या अपडेट है इस पर? महाराष्ट्र में क्या वाकई में लॉकडाउन लग सकता है? जी बिल्कुल, आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने का संकेत खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल एक सर्वदलीय बैठक के दौरान दिया था। जब तमाम पार्टियों के नेताओं से वो बातचीत कर रहे थे, उनका कहना था कि महाराष्ट्र में जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में अब सिर्फ एक ही पर्याय है और वो है लॉकडाउन लगाने का। यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री ने जो कोविड टास्क फोर्स है, जिसमें तमाम जो बड़े डॉक्टर्स मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे, इसके अलावा जो कई मंत्री हैं वो भी टास्क फोर्स में मौजूद हैं, उन सभी से आज सलाह मशवरा किया जाएगा। और हो सकता है कि शाम 5 बजे के बाद, इस बैठक के बाद करीब 8 दिनों से लेकर 2 हफ्ते तक का लॉकडाउन लगाया जा सकता है, क्योंकि इस तरीके के संकेत खुद उद्धव ठाकरे ने कल दिए थे। वहीं दूसरी तरफ आपको बताऊं कि मुंबई में भी लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि वीकेंड लॉकडाउन है और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तमाम जो जगह है वहां पर पुलिस फोर्स तैनात है और कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर किया जाए। एक राहत की बात आपको बताऊं जो कि महाराष्ट्र से देखने को मिली है, वो ये कि करीब 1 करोड़ वैक्सीनेशन का जो टारगेट है वो महाराष्ट्र में पूरा हो चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये थोड़ी राहत की बात है, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले कुछ दिनों से जो वैक्सीन है उसको लेकर राजनीतिकरण भी हो रहा था। स्टेट ने कई गंभीर आरोप भी लगाए थे कि उन्हें वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अब एक राहत की खबर ये आई है कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और इसी तरीके से सरकार ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग, ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रही है और वैक्सीनेशन भी यहां पर तेजी से किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में शाम के बाद ये साफ होगा कि आखिर लॉकडाउन कंप्लीट तौर पर लगाया जाता है या नहीं। जी चलिए, लॉकडाउन को लेकर शाम तक की तस्वीर साफ हो पाएगी। संकेत, आप बने रहें, लेकिन इस बीच एक और खबर है। ये है राजधानी दिल्ली से वैक्सीनेशन पर अरविंद केजरीवाल का बयान आया है कि घर घर वैक्सीन लगाने को तैयार रहें। केजरीवाल अब ये ड्राइव शुरू करने जा रहे हैं। वैक्सीन पर उम्र की पाबंदी को हटाए सरकार, ये केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार की मांग है। 3 महीने में दिल्ली वालों को टीका लगा देंगे, घर घर जाकर वैक्सीनेट लोगों को किया जाएगा। सुनिए। एक बहुत अजीब विरोधाभास है। कोरोना की दवाई आ गई है, वैक्सीन आ गया है और उसके बावजूद कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है। हमें कोरोना को हराने के लिए कोरोना से ज़्यादा स्पीड पे वैक्सीनेशन करना चाहिए था। जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है उससे ज़्यादा बड़ी स्पीड से अगर हम वैक्सीनेशन कर देते, हम कोरोना को काबू कर सकते थे। हमारी कोरोना की गति बहुत धीमी है। मैंने केंद्र सरकार से कई बार हाथ जोड़ के निवेदन किया है, केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है, प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है कि ये जितने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं वैक्सीनेशन के ऊपर, सब रिस्ट्रिक्शन हटा दीजिए। अभी तो ऐसे ज़रूरत है कि सरकार, हमारी सरकार तैयार है, दिल्ली सरकार तैयार है, हम घर घर जाके कोरोना की वैक्सीन लगाने को तैयार हैं। हमारे स्टाफ जो है वो घर घर जाके वैक्सीनेशन लगाने को तैयार है। 2 महीने 3 महीने के अंदर, मैं अभी मुख्यमंत्रियों की जब बैठक हुई उसमें और भी 2-3 मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम 3 महीने के अंदर पूरे अपने राज्य को कोरोना की वैक्सीन लगा देंगे। आप ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दीजिए, 45 साल से ऊपर वालों को लगेगी। दिल्ली के अंदर जो मेरा डेटा है वो ये दिखाता है कि 65% मरीज दिल्ली के अंदर जो अब कोरोना के आ रहे हैं वो 35 साल से कम उम्र के हैं। तो अगर 65% मरीज 35 साल से कम उम्र के हैं तो कोरोना रुकेगा कैसे? कोरोना की साइकिल कैसे टूटेगी? वो तो तभी टूटेगी ना जब वैक्सीनेशन लगेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।